इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले बहुत इजी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इसमें देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होती है और कितना रहती है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो सबसे पहले इसमें 3 चीज दिया रहता है, 4 चीज, एस पी डी एफ। क्या दिया रहता है? एस पी डी एफ। इसमें दिया रहता है कि एस में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। एस में 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है तो एस में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अब 2 पर सब में 4 जोड़ते जाएंगे तो कितना होगा? अगर इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। अब पी हो गया, पी का इलेक्ट्रॉनिक कितना है? 6। इसके बाद क्या है? डी है, इसमें हम 4 जोड़ेंगे कितना होगा? 10 हो जाएगा। इसके बाद क्या है? एफ। एफ में कितना जोड़ेंगे? तो 4 जोड़ेंगे तो 14। यानी कि एस के बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। पी के कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, डी के कक्ष में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ के कक्ष में 14 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है? पप्पा सो वही है ना सर? हाँ वही है। सो पप्पा सो, फूफा दादा पप्पा सो, वही ट्रिक्स है, लेकिन उसको अभी ट्रिक और हल्का उसको कर दिए हैं। तो एस पी डी एफ। एस में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन है। तो एस में अब इसको हम क्या करते हैं? गिनती गिनते हैं। 1 2 3 4, ये ना गिनते हैं। 1 2 3 4। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 और एफ में 14। सिर्फ हमको 2 चीज याद रखना है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन और सभी में कितना जोड़ना है? 4 जोड़ते जाना है। इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएंगे। और 1 2 3 4 से इधर लगातार हम रखते चलेंगे। ठीक है? अब हम यहाँ तो हम ले लेंगे एस। तो सो एस लिए, फिर इसी को कितना बार? 2 बार। तो सो हो गया। इसके बाद हमको क्या लेना है? पी एस पी लेना है। तो पी के पहले क्या है? एस। तो पी एस। तो क्या लेंगे? पी एस। फिर इसको कितना बार लेना है? 2 बार। सबको कितना बार लेना है? 2 बार। पी एस हो गया। अब हमको क्या लेना है? डी लेना है। लेकिन क्या आ जाएगा? डी पी एस हो जाएगा ना? डी पी एस। फिर कितना बार लेना है? 2 बार। तो फिर क्या आ जाएगा? डी पी एस। फिर अब क्या लेना है? एफ डी पी एस। लिख देते हैं एफ डी पी एस। इसको कितना बार? 2 बार। फिर क्या हो जाएगा? एफ डी पी एस। ये हो गया। कोई दिक्कत? एस पर कितना इलेक्ट्रॉन? 2। पी पर 6। फिर डी पर और एफ पर 14। तो अब हम गिनती करते हैं। एस को कितना से लिखते हैं? 1 से। तो लिखते हैं 1 के बाद क्या होता है? 2 के बाद क्या होता है? 3। एस पे ही सिर्फ गिनती करना कि एस क्या गो है? 1 एस 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। कोई दिक्कत नहीं ना? इसके बाद हम क्या लेते हैं? पी कितना से शुरू है? 2 से। तो 2 यहाँ है, 2। इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5, इसके बाद 7। अब क्या लेना है? डी लेना है। तो डी कहाँ है? यहाँ पे कितना से शुरू है? 3 से। तो 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5, इसके बाद 6। इसके बाद क्या लेना है? एफ कितना है? 4 है। तो 4 कहाँ है? यहाँ है। ये ना इस लाइन में तो नहीं है, यहाँ है। तो 4 और कहाँ है? यहाँ है। तो कितना हो जाएगा? 5। ये हमारा बन के रेडी हो गया। तो इसी को हम ट्रिक से याद किए थे। सो पप्पा सो, दादा पप्पा सो, दादा पप्पा सो, फूफा दादा पप्पा सो, फूफा दादा पप्पा सो। यानी ट्रिक से याद किए थे। बिल्कुल उससे आसान हुआ कि नहीं? उससे आसान हुआ कि नहीं? कि इसको 1 बार लिखे तो 1 बार लिख दिए। फिर इसी को क्या बार लिखना है? 2 बार। तो 2 बार लिख दिए कि नहीं? अब इसके बाद हमको क्या लेना है? पी लेना है। तो पी और एस। तो पी एस लिख दिए। इसको कितना बार लिखना है? 2 बार। तो टी एस पी एस। इसके बाद फिर हमको किसके बारे में लिखना है? डी। तो डी पी एस। तो डी पी एस। इसको कितना बार? 2 बार। तो डी पी एस। फिर क्या लिखना है? एफ डी पी एस। तो एफ डी पी एस। फिर इसको कितना बार? 2 बार। एफ डी पी एस। 1 से लेकर 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इससे बनाने में कोई कष्ट नहीं होगा। तो अब हम बनाते हैं। इसके बाद अब हम लोग अगर कहेगा कि सारणी से कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? सारणी से। तो सारणी से जब बनाएंगे तो एस में कितना होता है? घर। 1 घर। एस में कितना घर? 1 घर। 1 में अब 2 जोड़ दो तो क्या घर बन जाएगा? 1 में 2 जोड़ेंगे क्या घर बनेगा? 3 घर बनेगा। कितना बनेगा? 3 घर। 1 घर 2 घर, 1 घर 2 घर
3 घर। अब फिर इसमें ये एस का हो गया, ये किसका हो गया, एस का, ये किसका हो गया, पी का, किसका हो गया, पी का। अब किसका बनाना है, डी का बनाना है, किसका बनाना है, डी का। इसमें क्या कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, तो 2 जोड़ेंगे तो 3 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 घर। इसके बाद किसका, एफ घर, कितना जोड़ना है, 4, 1 में 2 जोड़े तो क्या घर बना, 3, फिर 3 में 2 घर जोड़े कितना बना, 5, फिर 5 में कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है, क्या जोड़ना है, 2, तो क्या घर बनेगा, 7 घर बन जाएगा कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें हम क्या किए, इसको सारणी से, बहुत सारे एग्जाम में बताया जाता है सारणी से, बहुत सारे एग्जाम में सारणी से, सिर्फ कहेगा कि सारणी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए तो कैसे बनाएगा। एस में कितना घर, 1 घर, एक घर में है एस में, तो एस में 1 घर है, तो इसमें हम कितना जोड़े, 2 जोड़े, कितना जोड़े, 2, कितना घर बन गया, 3 घर। फिर इसी में 2 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 5 घर। फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो 7 घर, क्या बन जाएगा, 7 घर। ये बन गया मेरा सारणी। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहला मेरा क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन, 1 होता है कि नहीं, हाइड्रोजन का कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। हम यही ट्रिक से चलेंगे। तो सबसे पहले क्या है, 1s, क्या लिखेंगे, 1s लिख दिए। अब s पर कितना इलेक्ट्रॉन, 2, हम यहाँ बताए हैं s पर कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होती है। तो s पर जब 2 इलेक्ट्रॉन होती है तो इसके पावर में कितना दे देंगे, 2। लेकिन हाइड्रोजन के पास लेने का क्षमता कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस पर 1 क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, मान लिया जाए कि भोज खाने कोई बैठा है, क्या क्या है, कोई भोज खाने के लिए बैठा हुआ व्यक्ति है। अब मान लिया जाए कि ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति पूरी खाने का क्षमता इसके पास 1 ही गो है, कितना है, 1 ही गो। लेकिन अगर कोई इसके पत्तल में 2 गो डाल देगा तो क्या ये 2 गो खा पाएगा, नहीं। तो कितना खाएगा वो, 1 गो, 1 गो तो बर्बाद हो जाएगा कि नहीं। इसलिए उसको कितना डालना है, 1 ही डालना है। इसके पास खाने का कितना क्षमता है, 1। जब 1 खाने का क्षमता है तो इसको डाल कितना रहे हम, 2, क्योंकि एस का लेने का क्षमता कितना है, 2। तो इसको कितना डालेंगे हम, 1, कितना डालेंगे, 1। क्या करेंगे, 1 ही डाल देंगे, क्या करेंगे, 1 ही डाल देंगे। तो इसके बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या गया, 1s1, क्या गया, 1s1। तो अब कहेगा कि सारणी से बनाए, किससे बनाए, सारणी से। तो s के कितना घर, s का कितना घर, 1 घर। इसके बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 है ना, कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऐसे करके ऐसे दे देते हैं, क्या गया, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर पूछेगा कि, अगर कहेगा कि इस तरह से तुमको एग्जाम में दे देगा तो कहेगा कि किसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, किसका है, हाइड्रोजन का ना, इसी का ना, किसका है, हाइड्रोजन का। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कोई दिक्कत। अब हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, हीलियम आता है कि नहीं। हाइड्रोजन के बाद हीलियम, कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आता है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन आता है फिर हम इसी को लेते हैं, 1s लेते हैं कि नहीं, 1s लिए। अब इसका इलेक्ट्रॉन करने का क्षमता कितना है, 2 है। तो यहाँ भी हीलियम के पास लेने का क्षमता कितना है, 2। तो इस पे कितना दे देंगे, 2। इसका बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब कहेगा इसका सारणी बनाए, क्या कहेगा, सारणी। तो एस का कितना घर, 1 घर ना, तो कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर से और 1 इलेक्ट्रॉन इधर से और 1 इलेक्ट्रॉन इधर से, समझ में आ गया। एगो इधर से और एगो किधर से, इधर से। तो दे दिया कि नहीं। तो अगर तुमको पूछ देगा कि ये जो है किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, किसका है, हीलियम का, किसका है, हीलियम का। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2, क्या होगा, 1s2। कोई दिक्कत। चलो अब हम किसका बनाए, हीलियम के बाद लिथियम। लिथियम का क्या होता है, Li। कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। तो 3 जब होता है तो इसका हम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले ये लिखते हैं 1s फिर 2s, लिखते हैं कि नहीं। तो हम लिखते हैं 1s फिर 2s, लिख दिया कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे 3 है ना, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, 2 ही इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। तो इसके पास लेने का क्षमता कितना है, 3 है। तब 1 और लेगा ही, तो 1 लेगा तो इसके पास देने का क्षमता कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन लेगा कितना ही, 3 लेगा, लेकिन लेने का इसके पास कितना है, 2 ही है। तो अब किससे, इसके पास से लेगा, अब इससे कितना इलेक्ट्रॉन लेगा ही, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। कितना लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो कितना हो गया, 3 हो गया कि नहीं, 2 और 1 3। इसका लिथियम का कितना हो गया, 3 पूरा हो गया। अब इसके पास भी हो गया। अगर पूछेगा कि
लिथियम का बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना है, 3 है, एक है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे दूर आता तभी दोनों जुट जाता, लेकिन दो नहीं ना है, एक सिर्फ क्या, एक अलग है, दो अलग है, तो इसका बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। अगर पूछेगा कि एस का कितना घर, एक घर, तो एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 ना रे, इसके पास कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 दे देंगे, लेकिन इसके बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन क्या दे देंगे, इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब हम लिथियम के बाद क्या होता है, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम का क्या होता है, Be। तो Be का कितना होता है, 4 होता है, Be का कितना होता है, 4। Be का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4 होता है। तो अब हम लिखेंगे 1s 2s, ये लिखेंगे 1s 2s 2p, लिखेंगे कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, लेने का क्षमता 4, इसको देने का क्षमता 2, एक ऐसे 2 है ना, इसको देने का क्षमता 2, तो 2 हो गया, इसको देने का क्षमता 2 हो गया, इसको देने का क्षमता 8 है, 6 है, 6 हो गया। अब देखो इसको लेने का क्षमता कितना है, 4, तो हो गया कितना, 6 और 2 8 और 2 10 हो गया, लेकिन लेने का क्षमता कितना है, 4 ही है, तो ये क्या आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, कहेगा तुम चलो निकलो। तो कितना हो गया, 1s2 2s2, तो इसके बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन 2। अगर इसका सारणी कैसे बनेगा, s का कितना घर, एक ही घर ना, एक घर, इसी में इस तरह से और इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं। अगला आते हैं 5वां, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, लिथियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन का क्या होता है, B होता है, कितना होता है, 5 होता है। अब इसका कैसे निकालेंगे, 1s 2s 2p, इतने में हो जाएगा कि नहीं। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 2 8 2 10, लेने का क्षमता कितना है, 5 ही, तो इसके पास कहेगा तुम अब कितना दो हमको, 1 दो, इससे कितना मांगेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, कितना मांगेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, तो हो गया ना, 2 और 2 4 और 1 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन पूछ गया कि नहीं। तो इसका बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर कहेगा सारणी बनाने के लिए, तो P का सारणी में कितना घर, 3 घर, तो P के सारणी में 3 घर, एक घर, 2 घर और ये 1 3 घर, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, एक ही है ना बाह्यतम कक्ष में, तो हम क्या करेंगे, एक ही डाल देंगे, क्या करेंगे, एक ही डाल देंगे। अगर इसमें 5 रहता तो फिर हम सबसे पहले 5 अगर रहता, बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन रहता, 5 रहता, तो 3 घर ही बनाते, कितना घर बनाते, 3 ही घर बनाते क्योंकि P का कितना घर होता है, 3 घर, P का कितना घर होता है, 3 घर, लेकिन P में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 1 है बाह्यतम कक्ष में, तो 1 पहले भर दिया, तो भर दिया, लेकिन अगर 5 रहता, कितना रहता, 5 रहता, तो सबसे पहले 1 करते, फिर 2 करते, फिर 3 करते, फिर इधर से आते, कितना हो गया, 4, फिर करते कितना हो गया, 5 हो गया, समझ में आ गया। इस तरह हम लोग बनाते हैं, लेकिन क्या कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे और 2 को क्या करेंगे, कट्टी कर देंगे, क्या कर देंगे, कट्टी कर देंगे, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। इसके बाद 6 नंबर में बोरॉन के बाद हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन के बाद कार्बन का क्या होता है, C, कितना होता है, 6 होता है, कितना होता है, 6। तो हम बनाते हैं 1s2 1s, फिर क्या होगा, 2s, फिर क्या होगा, 2p होगा ना, 2p, इसके बाद 3s देते हैं, देखते हैं पूछता कि नहीं। s के पावर में कितना, 2, p के पावर में 2, s के पावर में, तो p के पावर में 6। तो अब देखो ये तो काम का नहीं है, मिटा देते हैं, तो 6 2 8 2 10, लेकिन हमको लेना कितना है, 6, तो 2 2 4, तो इसमें कितना लेना है, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितना लेना है, 2 इलेक्ट्रॉन लेना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब इसके बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। सारणी बनाने के लिए कहेगा तो P का कितना घर, 3 घर, एक घर, 2 घर और 1 3 घर, तो बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, तो 1 इलेक्ट्रॉन और 1 2 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत। अब इसके बाद 7वां नंबर में किसका आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इसके बाद नाइट्रोजन का कितना 7 होता है, तो 7 होता है। तो अब हम बनाते हैं 1s 2s 2p, 2 और 2 4 और 3, कितना हो गया, 7 हो गया कि नहीं। तो बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 3, तो इसका घर बना लेते हैं, बता कि इसमें 3 भर देते हैं कि नहीं, 1 2 और 1 3, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम कैल्शियम का बनाते हैं, किसका बनाते हैं, कैल्शियम का कितना होता है, 20 होता है कि नहीं, कैल्शियम कितना होता है, 20 होता है।
जब कैल्शियम का 20 होता है तो हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले ये बिछाते हैं कि नहीं, सो पप्पा सो, है ना, फिर पप्पा सो, फिर दादा पप्पा सो पप्पा सो दादा पप्पा सो। इस ट्रिक से अगर हम याद रखेंगे सो पप्पा सो दादा पप्पा सो, इससे हम याद रखेंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले किसको बिछाते हैं, एस का इलेक्ट्रॉन बिछाते हैं। तो एस है 1 2 3 4 5। इसके बाद पी का कितना है 2, तो 2 3 4। फिर किसका डी कहाँ है, यहाँ है सिर्फ 3। अब हमको लेना कितना है 20 इलेक्ट्रॉन। तो सी एस के पावर में कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 6 18 और 2 कितना हो गया 20 हो गया। लेकिन अब तो इस सब का कोई काम है नहीं, इस सब को कहेंगे तो अब समझाओ। अब मेरे पास हो गया, अब कहेगा कि बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन 2। तो बाह्यतम कक्ष में 2। एस का घर कितना होता है 1 होता है, एक्स का घर 1 और 1 हो गया कि नहीं। यही हमारा किसका हो गया कैल्शियम का, किसका हो गया कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेरा ये बन गया। कोई दिक्कत, चलो उसको उतारेगी हैं।